नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं एसजीटी टाइम्स के साथ और आपके साथ मैं हूं सोनिया। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पराली के मैटर को लेकर। स्टबल बर्निंग केसेस बहुत सारे निकलकर सामने आते हैं, जिसके बाद वातावरण में भी प्रदूषण पूरी तरह से फैल जाता है और आप बाहर निकलकर भी देखेंगे तो आँखों में आपके जलन होगी, धुआं ही धुआं चारों तरफ होगा और भी किस तरह के इफ़ेक्ट जो है एनवायरनमेंट पर पड़ेंगे और मनुष्य को किस तरह से ये इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे एसोसिएट प्रोफेसर अर्चना चौधरी जी से। डॉक्टर अर्चना चौधरी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एसजीटी टाइम्स में। थैंक यू जी। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्टबल बर्निंग क्या होती है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर। मैम, अगर हम स्टबल बर्निंग की बात करते हैं तो जैसे अभी आपने बताया कि जब किसान खेत में से अपनी फसल निकालता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया गेहूं का, तो चाहे कोई भी फसल हो, ज़्यादातर जैसे पैडी है, अभी इस सीज़न में लोगों ने पैडी निकाली है, जिसके बाद वो मेहनत ज़्यादा ना करके अपनी अगली फसल की तैयारी करना चाहते हैं, जिसके लिए वो वहीं पर ही जो उसके अवशेष बचे हुए हैं उनको जलाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और जब वो जलाते हैं उसको, तो उससे वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो ये समय है, जो ये आपका सितंबर से लेके नवंबर तक, इसके अंदर साथ के साथ जो हमारा क्लाइमेट के अंदर चेंज हो रहा है, जो हम गर्मी से ठंड की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी एक ऐसा आसपास वातावरण क्रिएट कर देता है जिससे ज़्यादा आँखों में जलन होती है और जो पराली जल रही है ये उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट आ रहा है वो जो हमारे नवजात शिशु हैं उनके ऊपर अफेक्ट आ रहा है, या जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके ऊपर। जब नवजात शिशु की बात करते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनको इनकी काफ़ी दिक्कत आती है। और अगर हम एक गर्भवती महिला, अगर हम कहें प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, तो उसके अंदर भी जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसका नुकसान आ रहा है। सावधानियां क्या बरती जाए, जैसे आपने बताया भी सही कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या फिर जो बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है, तो एक माँ सावधानी क्या बरते अपने बच्चे को इस पोल्यूशन से बचाने के लिए। देखिए मैम, अब अगर हम बात करें तो जो अगर हम बात करते हैं हवा की कोई सीमाएं नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो माँ कितना अवॉइड करेगी उस हवा को, अगर आसपास का वातावरण प्रदूषित है तो। जी। तो इसमें जो एक मेन अभी निकल के आ रहा है वो ये है कि हम मास्क लगाएं। जैसे अभी हमें कोविड-19 के टाइम में भी ये एक हमारी नेसेसिटी बन गई है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडोर भी अगर हम बात करते हैं, फील्ड के अंदर ना जाएं, जहाँ पर पराली जल रही है वहाँ हम ना जाएं, उनको बोलें कि वो उस एरिया में अवॉइड करें। दूसरा कि जो घरों के अंदर वो कुछ ऐसे पौधे लगाएं जिससे वातावरण साफ होता है। गवर्नमेंट तो पराली को खरीदने के लिए भी तैयार है, एक जो है राशि निश्चित कर दी गई है कि इसी राशि के तौर पर जो है किसानों से पराली खरीदी जाएगी। उसके बावजूद भी किसान जलाते हैं, सरकार ने जो शर्तें लागू की है उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। कारण क्या मानते हैं, अवेयरनेस की कमी है या फिर मानसिकता की? अवेयरनेस की कमी भी है और अवेयरनेस के थ्रू ही मानसिकता हम कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई किसी के दुष्प्रभाव से उसको पता ही नहीं होगा, उसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी, तो वो उससे काम करेगा ही नहीं, अपने विवेक से काम करेगा ही नहीं। वो खाली आज की सिचुएशन को देख रहा है कि अगर उसने, गवर्नमेंट ने जैसे इंसेंटिव्स दिए हैं कि अगर आप पराली हमें दें, इकट्ठा स्टॉक करें, तो हम आपको पर बीघा हम आपको इंसेंटिव देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये लगता है कि अगर आप उनको इकट्ठा कर रहे हो, उसको खेत से निकाल रहे हो, तो उसके लिए उन्हें खर्च करना पड़ रहा है, चाहे वो लेबर के लिए, क्योंकि इसमें मेहनत भी चाहिए, इसमें कुछ मशीनी भी चाहिए जिन टूल से उनको निकाला जा सके। अब जो एक छोटा किसान है वो बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकता। और जो हमारी अवेयरनेस हैं, जो एनजीओज़ इसमें काम कर रही हैं, वो इतना अप्रोच कर नहीं पाए हैं उन छोटे किसानों को। जो बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड ज़्यादा है या जो स्केल पे जो फार्मिंग कर रहे हैं, वो इन मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसका हमें अफेक्ट भी दिख रहा है। जो लास्ट ईयर के कंपेयर में अगर हम डाटा कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से डिक्रीज़ हुआ है, पर जो स्टबल बर्निंग है उसमें डिक्रीज़ हुआ, लेकिन दैट इज़ नॉट सो मच कि वो पूरा अफेक्ट
हमें करने के लिए हमें जो एक ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो लेवल तक हमें अप्रोच करना पड़ेगा। दैट इज़ ओनली थ्रू अवेयरनेस और उनको मोटिवेट किया जाए। स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाने के कारण फैलने वाले प्रदूषण की बात कर रहे हैं हम, और आपको हमने बताया कि इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, हमारे वातावरण को ये किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है। इसकी जानकारी हमने ली डॉक्टर अर्चना जी से, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इसके साथ ही अब पूरी जानकारी हम लोग साथ ही साथ यह भी लेंगे कि सरकार के द्वारा किस तरह से इनिशिएटिव लिए गए हैं, और इसके साथ ही पराली को जलाने की बजाय उसका किन किन जगह पर क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिमरनजीत सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है SGT टाइम्स में। हेलो मैम, थैंक यू। तो सर, मैं आपसे पहले यही जानना चाहूँगी कि सरकार के द्वारा किस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं पराली के प्रदूषण को कम करने के लिए। देखिए मैम, पराली का प्रदूषण जो अभी रिसेंटली जल रहा आ रहा है हमारी लोगों के साथ नज़र में, ये सिर्फ पराली के कारण एयर क्वालिटी हमारी डिग्रेड नहीं हो रही है। इसके अदर फैक्टर्स भी हैं, लाइक जैसे अभी दिवाली हुई है तो लोगों ने फायर क्रैकर्स भी बर्न किए हैं। इसके अलावा व्हीकलर एमिशंस हैं। तो देयर इज़ अ कोकटेल, सिर्फ हम पराली प्रदूषण नहीं कह सकते, कोकटेल है ऑफ डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स का, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एयर क्वालिटी है हमारी पुअर होती जा रही है। तो अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं इसको कंजर्व करने के लिए। सबसे पहले तो जैसे ये प्रॉब्लम जो हमारी आई थी 2016 में राइज हुई थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 8 अक्टूबर 2016 में जो भी साथ में स्टेट्स हैं, जो उसके बाउंड्री के साथ स्टेट्स हैं, उनको एक ऑर्डर दिया कि अपने प्रीमिसेस के अंदर वो कंजर्वेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाएं। तो जैसे हरियाणा सरकार ने क्या किया कि फ़ाइन जितने भी फार्मर्स हैं जो वॉयलेटिंग कर रहे थे इस रूल्स को कि पराली को जलाना है, तो उनके ऊपर फाइन्स लगाए हैं। अराउंड 1406 फार्मर्स के ऊपर पेनल्टी लगाई गई। नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर डिफरेंट स्कीम्स थी कि फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं अगर वो पैडी से दूसरी क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करते हैं तब भी उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, तो क्योंकि पैडी जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ करती है। तो उससे क्या होगा, हमारे पोल्यूटेंट्स भी लेस एमिशन होगा एटमॉस्फेयर के अंदर। ऑल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं सर, अगर पराली को हम लोग जलाएं ही नहीं तो इसके ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैम, पराली एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसके ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत आ चुके हैं। जैसे कि हम पराली को एनर्जी जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पावर प्लांट्स हैं, तो पावर प्लांट्स में हमें फ्यूल चाहिए, फ्यूल रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारे पास बेगास है, जो वेस्ट बचा है फील्ड्स में से, हम उसको एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं फॉर बर्निंग पर्पज़ इन बॉयलर्स में। और इसके अलावा हम वर्मी कंपोस्टिंग फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैन्योर के अंदर, जो कि न्यूट्रिएंट्स को भी इंक्रीज़ करती है सॉइल के अंदर और प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा बायोचार को यूज़ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पायरोलिसिस टेक्निक, जिसके अंदर क्या होता है, लेस ऑक्सीजन की हेल्प में जो वेस्ट जो हमारा बेगास है उसको बर्न किया जाता है एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू बायोचार। सर, जैसे आपने बताया कि व्हीकल का तो पोल्यूशन रहता ही है, इसी बीच पराली को जला दिया गया, उसका पोल्यूशन भी हुआ। बीच में दिवाली भी थी, दिवाली में भी पटाखे जलाकर खूब पोल्यूशन फैलाया गया। अब तीनों का आपने बताया कि कॉकटेल बन गया है। ये कॉकटेल लोगों को किस तरह से अफेक्ट करेगा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए मैम, जो कॉकटेल बनता है, ये कॉकटेल के पीछे कुछ मीटेरोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक लो विंड हो जाती है, लो विंड स्पीड है। उसके अलावा जो लो मिक्सिंग हाइट है, जो हमारा डिस्पर्जल होता है पोल्यूटेंट्स का, वो क्या होता है, मिक्सिंग उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो वो एक जगह पे सैचुरेटेड हो जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं। और जब वो पर्सन उनको इनहेल करते हैं, सो दैट विल कॉज मैनी हार्मफुल हेल्थ डिजीज़। तो जैसे डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं जिनके अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है, COPD डिजीज़ हैं। इसके अलावा हमारी जो स्टार्टिंग फेजेस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आई इरिटेशन है, कफ है एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हैं। तो ये डिजीज़ या प्रॉब्लम्स रेज होती हैं। अगर ये प्रॉब्लम इसी तरह से बनी रही तो इन फ्यूचर हमारा क्या होगा। मैम, इन फ्यूचर जैसे कि अभी आप कोविड-19 से अभी देश बाहर भी नहीं निकला है, अभी वो सिचुएशन अभी भी अलार्मिंग स्टेट में है, कभी भी राइज़ हो सकती है अगेन। तो फ्यूचर में तो यही है कि हमें जो फार्मर्स हैं उनको अवेयर करना चाहिए ताकि वो
जो ये स्टेबल बर्निंग है इसको रोक सकें, प्लस जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें। अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बायो डिकम्पोजर्स डेवलप किया है। दैट बायो डिकम्पोज़र क्या करता है कि वो पाउडर फॉर्म में है, जब हम उसको स्प्रे करते हैं फील्ड्स के अंदर तो वो उसको 15 to 20 डेज़ के अंदर बेगास को, जो हमारा वेस्ट है, उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। तो जैसे हमने डॉक्टर अर्चना जी से बात की और इसके साथ ही हमने डॉक्टर सिमरनजीत सिंह जी से बात की, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से ये हमारे वातावरण को अफेक्ट कर सकता है पराली जलाना। इस बात में दो राय नहीं है कि व्हीकल का जो पोल्यूशन है वो तो वातावरण में 24 घंटे रहता ही है। इसी बीच पराली जलाकर और उसके बाद फिर दिवाली पर पटाखे जलाकर हम भी पोल्यूशन फैलाने का एक सबसे बड़ा कारण बनते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए, और रोक लगेगी, कहते हैं कि एक हाथ को दूसरे हाथ का सहारा। यदि आप इसको जलाना कम करते हैं या फिर आप पटाखे जलाना बंद करते हैं तो दूसरा आपको देखकर भी बंद करेगा, जिससे पोल्यूशन के ऊपर रोक लग सकती है। और इसी से रिलेटेड, पराली जलाने से रिलेटेड आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए कि और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सवाल जो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ आप जानना चाहते हैं डॉक्टर से, तो हम आपको वो दिखाएंगे और कमेंट करके आप इसमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप बने रहिए SGT टाइम के साथ। मैं सोनिया आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।